अस्सलाम वालेकुम क्लास। नाउ स्टार्ट थ्योरम नंबर 10.1.1 प्रूफ। बट प्रूफ पे जाने से पहले हम थ्योरम की एक दफ़ा थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम थ्योरम पढ़ा था, उसमें ये था कि एनी कोरस्पोंडिंग्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, क्योंकि चैप्टर्स का नाम हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो हमने चेक करनी है कोरस्पोंडिंग्स चेक, मतलब टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स होंगी। और कॉन्ग्रुएंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो चीज़ें सिमिलर भी हों और इक्वल भी हों तो तभी जाके कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन एनी कोरस्पोंडिंग ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड्स एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स के किसी भी एक ट्रायंगल की वन साइड और टू एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल्स की कंकरेंट हो, कोरस्पोंडिंग साइड्स उसी ट्रायंगल्स की जो सेम टू सेम साइड और एंगल्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल्स के कंकरेंट हो, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल्स हैं वो भी आपस में क्या है, कंकरेंट है। और क्योंकि वन साइड और टू एंगल्स है, तो हमने यहाँ पे उन्होंने थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में इस पूरी स्टेटमेंट को उन्होंने इस फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया कि हमने ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल की टू एंगल्स और वन साइड कंकरेंट होने चाहिए, दूसरे ट्रायंगल की वन साइड और टू एंगल्स के कंकरेंट होने चाहिए सेकेंड ट्रायंगल के। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने एक कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा कि ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, कि हमने एक ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ की और एक हमने डी ई एफ ट्रायंगल ड्रॉ की। उसके बाद हमने ये थ्योरम की स्टेटमेंट में पढ़ा कि वन साइड और टू एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, कंग्रेंट होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा कि ये जो साइड है इस साइड के कंग्रेंट है और ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के क्या है, कंग्रेंट है। मैं यहाँ पे 3 लाइन्स लगा देती हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये इस चीज़ के कंग्रेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि कंग्रेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, तो मैंने लिखा जो बी सी है वो कंग्रेंट है किसके, ई एफ के, और साथ एंगल बी जो है वो एंगल ई के कंग्रेंट और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कंग्रेंट है। ओके। फिर हमने ये करना था कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कंग्रेंट है। फिर आपको पता है कि जो भी हम डॉटेड लाइन से काम करते हैं वो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि क्योंकि हमने इसको वैसे आपको ये बात पता है कि दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं, उनकी वन साइड और टू एंगल्स आपस में कंग्रेंट है, तो इट्स मीन ट्रायंगल भी आपस में कंग्रेंट होगी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी कोई भी एक साइड ले लेते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा अपोजिट सपोज करते हैं कि ये साइड इस साइड के कंग्रेंट नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये जब साइड के कंग्रेंट है तो हम एक और पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं जो कहते हैं कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कंग्रेंट है। हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि जो ए बी साइड है वो डी ई के कंग्रेंट नहीं है। ये हमने सपोज कर लिया कि ए बी साइड डी ई के कंग्रेंट नहीं है। हमने एक पॉइंट ले लिया डी ई पे एम, और हमने इस एम पॉइंट के बारे में कहा कि जो अब एम ई है वो किसके कंग्रेंट है, ए बी के कंग्रेंट है, और ज्वाइन कर लिया हमने एम को एफ के साथ। यहाँ तक हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन का काम था। अब मैंने नेक्स्ट जब प्रूव करने जा रहे तो मैंने तीनों की तीनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली ड्रॉ कर लिया। मतलब ए बी सी और डी ई एफ ये मेरे पास जो गिवन ट्रायंगल्स थी कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनके एक साइड और टू एंगल्स आपस में कंग्रेंट है, ये गिवन ट्रायंगल्स थी। ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया ये वो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया जो मेरी कंस्ट्रक्शन से बन रही थी, जो मैंने एक एम पॉइंट लिया था और उसके बारे में कहा था कि जो एम ई है वो किसके कंग्रेंट है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो एम ई है वो कंग्रेंट है किसके, ए बी के, और मैंने एफ को मैंने किसे ज्वाइन कर दिया, एम से ज्वाइन कर दिया। अब हम जाते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ जाने से पहले अब हम सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को आपस में इनकी करस्पॉन्डिंग्स चेक करते हैं। ठीक है, मैं चेक करती हूँ कि ए बी सी की और एम ई एफ की करस्पॉन्डिंग्स क्या है। सबसे पहले आपको ये बात आपने अपने कंस्ट्रक्शन में लिखी कि जो ए बी साइड है वो किसके कंग्रेंट है, एम ई की। ये बात आप लोगों ने अपने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी कि एम ई जो साइड है वो किसके कंग्रेंट है, ए बी साइड के कंग्रेंट है। उसके बाद हमने स्टार्ट में हमने ये भी लिखा हुआ था अपने गिवन में कि जो बी सी है वो किसके कंग्रेंट है, ई एफ के। मतलब बी सी किसके कंग्रेंट है, ई एफ के, तो वो मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया। उसके बाद अगर हम एंगल बी की बात करते हैं तो हमने अपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, सॉरी गिवन में लिखा था कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के कंग्रेंट है। मतलब एंगल बी एंगल ई के क्या है, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है इसके क्या है, एंगल बी और एंगल ई आपस में कंग्रेंट है। इस चीज़ की भी अकॉर्डिंग एंगल बी एंगल ई की ही कंग्रेंट है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जब टू साइड्स और वन एंगल आपस में कंग्रेंट है तो हम कहते हैं कि जी हमारी ट्रायंगल भी आपस में कंग्रेंट है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एंगल सी बच गया। मैंने ये चीज़ भी डिस्क्राइब अपना डिफाइन कर दी है
मैंने एंगल ई को भी डिफाइन कर दिया है, साइड्स को भी डिफाइन कर दिया। अब ये सी एंगल बच गया इस एफ एंगल के और ये सी एंगल बच गया इस एफ एंगल के। सबसे पहले इन दो ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो एंगल सी जो है वो एंगल डी एफ ई की भी कंग्रेंट है। क्यों? क्योंकि हम पीछे लिख चुके हैं कि जो एंगल सी है वो एंगल एफ के क्या है, कंग्रेंट है। किस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? जो गिवन ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग। मतलब एंगल सी जो है वो डी एफ ई के कंग्रेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो एंगल सी है वो एंगल डी एफ के कंग्रेंट है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस एंगल सी के, यहाँ पे भी एंगल एफ है, यहाँ पे भी एंगल एफ है, तो ये जो एंगल सी है वो एंगल एम एफ ई की भी कंग्रेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल सी जो है वो एम एफ ई की भी कंग्रेंट है, एंगल सी डी एफ ई की भी कंग्रेंट है कि नहीं, दोनों एंगल सी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब लेफ्ट साइड सेम है तो इट्स मीन राइट साइड्स भी आपस में सेम होंगी, क्योंकि बोथ कंग्रेंट टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों जो साइड एफ एंगल है वो एंगल सी के इक्वल है। हम यहाँ पे जस्ट एंगल सी एंगल एफ के इक्वल भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सोचा से लिखा क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही थी, एंगल एम एफ ई के अकॉर्डिंग भी एंगल बन रहा था और ट्रायंगल डी एफ ई के भी अकॉर्डिंग एंगल बन रहा था। तो मैंने इसलिए पूरी ट्रायंगल लिख दी ताकि पता चले कि पहले जो एंगल सी है वो डी एफ ई के कंग्रेंट है, नेक्स्ट जो एंगल सी है वो एम एफ ई के कंग्रेंट है। ठीक, इसलिए मैंने पूरी की पूरी वर्डिंग लिखी ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही थी, तो दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल सी आपस में कंग्रेंट है। अच्छा, अब एक देखो, सबसे पहले हमने ये दो ट्रायंगल्स बनाई थी, इसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि एंगल सी एंगल एफ के कंग्रेंट है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई थी ना, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल सी एंगल एफ के कन्वर्ट है। यहाँ पे एंगल सी एंगल एम एफ ई के तब भी कन्वर्ट होगा जब एंगल जो पॉइंट एम है वो अगर डी पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि हम सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल बनाई थी कि जो एंगल सी है वो एम एफ एंगल एफ के कन्वर्ट है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन से ये साइड बनाई, तो हमने कहा कि जो एंगल सी है वो इस एंगल की भी कन्वर्ट है, इस एंगल भी कन्वर्ट है। ये तब भी पॉसिबल है जब हमारे पास जो एम और डी पॉइंट है वो सेम पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब एम पॉइंट भी हमारा यहाँ पे लाई करेगा। तो तब ही हम बता सकते हैं कि ये जो एंगल एफ है वो एफ एंगल सी है वो एफ के भी कन्वर्ट है और यहाँ से भी एफ के कन्वर्ट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज ओनली दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स। ये तभी पॉसिबल है कि जब डी और एम सेम पॉइंट पे लाई करेंगे और जो एम ई होगा वो डी ई की भी कन्वर्ट हो, डी ई आगे से ए बी की भी कन्वर्ट हो, मतलब ये तीनों की तीनों साइड्स आपस में कन्वर्ट हो। तो हमारे से पोजीशन जो थी वो रॉन्ग हो गई है। तो हमने इन 1 2 3 4 के लिहाज से, मतलब ये जो हमने यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ से जो साइड 4 ली है ए डी डी ई के इक्वल है ए, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके कन्ग्रेंट है, डी ई के कन्ग्रेंट है, कि ए बी जो है वो ए बी है, यहाँ पे ये ए बी है कि जो ए बी है वो किसके कन्वर्ट है, डी ई के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी कन्वर्ट टू एम ई और आगे एम ई डी ई के कन्वर्ट है। ये हमने अपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है कि ये वाकई जो एम ई या डी एम की डी ई के तब भी कन्वर्ट होगा जब एम और डी सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। एम ई और डी ई तब ही कन्वर्ट होगा जब ये दोनों पॉइंट जो एम और डी है वो सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। एम पॉइंट इस पोजीशन पे लाई नहीं करेगा, एम पॉइंट अगर डी पोजीशन पे लाई करेगा तब भी डी ई जो डी ई साइड है वो कन्वर्ट होगी हमारी एम ई साइड के। अभी हमने प्रूव कर चुके हैं, तो हमने 2 3 4 के अकॉर्डिंग कह दिया कि ए बी सी डी ई एफ के कन्वर्ट है और यहाँ पे हमने 2 साइड्स और 1 एंगल्स लिए थे, क्योंकि एक साइड 2 3 4 एंड एक साइड जी है, 1 एंगल जी है और एक साइड हमारे पास सी है। इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी बात प्रूव कर दी है कि जो ए बी सी है वो डी ई एफ के ही कन्वर्ट है, ए बी सी एम ई एफ के कन्वर्ट नहीं है। ए बी सी एम ई एफ के जो ए बी सी है वो एम ई एफ ट्राइंगल के तब भी कन्वर्ट होगी जब एम और डी पॉइंट हमारे पास सेम पॉइंट पे लाई करेगा, एम पॉइंट हमारे पास इस पोजीशन पे लाई नहीं करेगा। थ्योरम कंप्लीट।